लिखना शुरू करो, अब शांत रहना, ठीक है। थोड़ी देर नया टॉपिक है, अगर शुरू से थोड़ा सा नहीं समझोगे तो फिर आगे टफ लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ने बात कर रहे हैं स्विच केस, स्विच केस, जहाँ मतलब स्विच और केस एक साथ इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि खाली कहीं पे स्विच हो कहीं पे केस हो। और बिल्कुल नया टॉपिक है तो ध्यान से समझना। तो ठीक है, पहले इसके लिए एक लाइन लिख लो, फिर इसको नोट करेंगे। लिखो जा, इट इज अ मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट, it is a multiple choice statement that it is a multiple choice statement that provides a number of branches, and executes a single branch, that provides a number of branches and execute a single branch based on a value, and execute a single branch based on a value given in switch statement, based on a value given in switch statement, based on a value given in स्विच स्टेटमेंट। समझ में आया अभी? ठीक है, अभी देखना, अभी तो हमने लिखवाया है, अब ध्यान से सुनना। इफ एल्स तो सबने पढ़ा ही होगा ना, स्कूल में जो नए लोग हैं थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। इफ एल्स में क्या होता था, यहाँ तुम लिखते थे इफ, फिर यहाँ पे तुम कोई कंडीशन लिखते थे, ऐसे तो होता था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखते थे, मान लो ये ए है, और फिर यहाँ पे एल्स में क्या करते थे, यहाँ पे कुछ लिखते थे, ये मान लो बी है। तो अगर गौर से देखोगे तो ये इफ एल्स तुम्हें कितनी चॉइस प्रोवाइड करा रहा है, कितनी चॉइस है तुम्हारे पास? दो। ट्रू हो जाए तो ये कर दो, फॉल्स हो जाए तो ये कर दो, दो ही ऑप्शन तो है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये तो इफ एल्स का काम था कि दो ऑप्शन देता है। बट अगर हमें मल्टीपल ऑप्शन चाहिए तो हम लोग एक और चीज है हमारे पास, स्विच। हमने ऐसे लिखा जाए, ध्यान से सुनना, स्विच वैल्यू। इसमें इफ एल्स में दो ऑप्शन थे, ट्रू या फॉल्स। इसमें क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, ऐसे समझना। इसको हमने कहा बोला ब्रांच नंबर 1, अभी नोट मत करना, ब्रांच नंबर 2, 3, 4, और एक ब्रांच हमने बना दी जिसका नाम दे दिया क्या, अदर। अगर स्विच में यहाँ पे, स्विच में अगर यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई मान लो, तो ये क्या करेगा, ये ब्रांच नंबर 1 पे जाएगा और यहाँ पे जो भी तुमने काम लिखा होगा वो सारा काम करेगा। ये मतलब डायग्रामेटिकली बता रहे, लिखने का तरीका अलग होगा। यहाँ पे जाएगा और अगर यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई तो क्या होगा, ब्रांच नंबर 2 पे जाएगा, ब्रांच नंबर 3। अब मान लो मैंने 20 दे दिया, क्या 20 नंबर की ब्रांच है क्या? नहीं है। ब्रांच या तो 1 है, 2 है, या 3 है, या 4 है। तो अब क्या करेगा, ये एक ऐसी भी ब्रांच होगी, अगर कोई ब्रांच का नंबर इससे नहीं मैच कर रहा है तो फिर वो वाली ब्रांच चल जाएगी। क्लियर? प्रोग्राम में हम लोग इसको बोलेंगे डिफॉल्ट। अभी तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अगर गौर से देखो दोनों में क्या फर्क दिख रहा है, ये दो चॉइस देता है, ये मल्टीपल चॉइस देता है। क्लियर? अभी तक इतने हमें समझ में आया, ठीक है। चलो अब इसके बाद जा लिखो सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है इसको लिखते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, सिंटैक्स। तो लिख लो जा सिंटैक्स में, और ध्यान रखना भाई सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखोगे, कैपिटल कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ स्मॉल में। स्विच, यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, वैल्यू, स्विच वैल्यू। स्विच वैल्यू के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया केस। अभी एक मिनट रुक जाना, नोट कर लेना बाद में। केस लेवल 1, कुछ चीजें हम दिखाएंगे, केस लेवल 1। और यहाँ पे हमने कोई लिख दिया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए। फिर यहाँ पे लगा दिया हमने ब्रेक, क्योंकि अभी हम ब्रेक हटाएंगे फिर लगाएंगे। एक मिनट हम क्या, अभी रुक जाना, ठीक है। कुछ चेंजेस अभी हम इसमें करेंगे, फिर अभी नोट करना, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, टाइम नहीं लगे। फिर इसके बाद हमने क्या किया, केस, केस लेवल 2। ध्यान देने वाली बात, जो लोग भाई पहली बार पढ़ रहे हैं स्पेशली ज़्यादा ध्यान दे। स्विच लिखा, केस लगा, केस वाली लाइन में देखो सेमी कॉलन नहीं है, क्या है, कॉलन है। लास्ट में क्या है, ये कॉलन है। बाकी सब जगह सेमी कॉलन है।
ब्रेक के बाद भी सेमीकोलन। जहां पे भी केस वाली लाइन आएगी वहां पे एंडिंग कैसे होगी भाई, कॉलन, ठीक है। और इसका हमने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट बी, और यहाँ पे लगा दिया हमने क्या, ब्रेक। ऐसे हमारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, कितने भी लेवल बना लो, जितने चाहो उतने लेवल बना लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1000, 1 लाख, 10 लाख, कितने भी लेवल बना लो, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में एक और चीज बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट हमारी कौन सी है, वो वाली ब्रांच, कौन सी, अदर बोला था ना, अदर। तो अगर कोई नहीं मैच करेगी तो इस ब्रांच में जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, डिफॉल्ट, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसमें कोई बता दो हमने क्यों नहीं लिखा है ब्रेक। ब्रेक का काम होता है स्विच केस से बाहर निकालना, और ये आखिरी स्टेटमेंट है ना, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो ब्रेक का काम नहीं है। अभी क्या होगा, कैसे चलेगा, यहाँ पे मान लो वैल्यू है 1, तो वो लेवल 1 पे जाएगा, काम करेगा और ब्रेक लूप से बाहर निकाल देगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 2 दे दी तो क्या करेगा, कौन से लेवल पे जाएगा, 2 पे, और 2 के बाद ये काम करेगा और ब्रेक क्या करेगा, बाहर। अगर मान लो यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 20, और 20 नंबर का तो कोई लेवल है नहीं, तो क्या होगा, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में जो लिखा होगा वो काम करेगा, ठीक है। अभी 1 मिनट और रुक जाना, फिर नोट करना। ये तो हमारा हो गया सिंटैक्स। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर नोट करना, ठीक है। हमने लिखा स्विच, स्विच में हमने लिख दिया के, हमने कहा केस 1 कॉलन। यहाँ पे लेबल नहीं लिखते, वो हम ऐसे लिखने का तरीका था। केस 1 का मतलब है इस केस का लेबल क्या है बताओ, 1। लेबल कोई भी हो सकता है और रैंडमली हो सकता है, जरूरी नहीं था कि 1 से शुरू हो, 5 हो सकता था, 10 हो सकता था, ठीक है। तो हमने कह दिया केस 1, या हमने इसको थोड़ा चेंज करके हमने कह दिया ये केस 10 है, केस 10। और हमने यहाँ पे एसओपीएलएन में लिख दिया क्या, हेलो, हेलो, ध्यान देना। और फिर हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक। और ये जो ब्रेक लिख रहे हैं ना, कोई ऐसा रूल नहीं है कि बगल में लिखो, नीचे भी लिख सकते हो सेमीकोलन लगा के। फिर हमने एक केस और बनाया, हमने केस बनाया -5 कॉलन, इसमें हमने कहा ओके, ओके। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया क्या, ब्रेक। और एक केस और बनाया, केस बनाया इस बार हमने 0 कॉलन, इसमें हमने कह दिया एसओपीएलएन में थैंक्स, थैंक्स। और इसमें भी हमने एक लगा दिया क्या, ब्रेक। और लास्ट में हमने एक बनाया क्या, डिफॉल्ट। बस 1 मिनट रुक जाना, फिर नोट करना। डिफॉल्ट में भी क्या लगा दिया हम लोग, कॉलन, सेमीकोलन नहीं, क्या, ये ध्यान देने वाली बात है, नई चीज है, नहीं तो लगता है ये सब कॉलन है, केस वाली लाइन में कॉलन। और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, सॉरी, ये। और ये स्विच केस हमने कर दिया बंद। एक बार ब्रैकेट खुलेगा और एक ही बार ब्रैकेट बंद होगा, बीच में कोई ब्रैकेट नहीं खुले बंद होंगे। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट वाले चैप्टर में मिलेगा, जिसमें इफ एल्स है ना, उसी चैप्टर में है ये टॉपिक, इफ एल्स, ठीक है। इधर जरा देखो, इसके बाद ये समझ में आया। अब देखना क्या होगा, अब बस 1 मिनट और देख लो। यहाँ पे k की वैल्यू किसी ने दे दी 10, तो अब बता दो क्या आउटपुट आएगा, k की वैल्यू 10 है ना, कौन से केस में जाएगा, जिसका लेवल क्या होगा 10, तो वो जाएगा, इसका केस लेवल मैच कर रहा है ना, प्रिंट कर देगा हेलो। और ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक इसको स्विच केस एरिया से बिल्कुल बाहर ले आएगा, आगे का कोई काम नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया, ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद मान लो k की वैल्यू, k की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे, k की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे 2, k की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी 2। 2 नंबर का लेवल है क्या, देखो किसी केस का लेवल 2 है क्या, नहीं है, तो फिर क्या होगा बताओ। हाँ, जब कोई केस नहीं चलता है तो वो डिफॉल्ट में जाएगा और प्रिंट कर देगा सॉरी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दी मान लो -5, तो क्या होगा आउटपुट, ओके। क्लियर हुआ, ये तो समझ में आ गया। अब देखना, ये ब्रेक लगाना कोई जरूरी पार्ट नहीं है, लगाते हैं बट जरूरी नहीं है। किसी ने कहा कि हमने ब्रेक हटा दिया, अब बताओ अब क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि तुमने ब्रेक नहीं लगाया तो ये रुकेगा नहीं, चलता जाएगा नीचे तक, डिफॉल्ट तक। अब हमने यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दे दी, मान लो k की वैल्यू हमने दे दी इसमें 10। कोई गेस करो आउटपुट क्या बनता है, किस केस में जाएगा, 10 पे।
क्या प्रिंट करेगा, हेलो। ब्रेक लगा है क्या? जब ब्रेक नहीं लगा तो वो अगले केस में भी चला जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट नहीं। अब एक और बता दो फिर नोट करो। इसमें हमने इसकी वैल्यू दे दी, मान लो k की वैल्यू दे दी 0। अब आउटपुट क्या आएगा बताओ? हाँ सॉरी, आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा, क्योंकि वो केस नंबर किस पे जाएगा भाई? 0 पे। और 0 पे क्या प्रिंट करेगा? थैंक्स। ब्रेक लगा है क्या? नहीं लगा, तो प्रिंट कर देगा थैंक्स और सॉरी। तरीका समझ में आया? ये जरूरत नहीं है नोट करने की, ये सिंटैक्स नोट कर लो। चलो ठीक है। और ये हमने केस 1 केस 2 लिखा है, कितने भी तुम केस बना सकते थे। अब इसके बाद एक दो चीजें और लिख लो थ्योरी में, फिर हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। बातें बंद करो, वे लिखो जाए। इसके बाद लिखो एक यहाँ पे सिंटैक्स के बाद एक हेडिंग डालो यहाँ पे डिफॉल्ट। अभी अभी हम लोग ने डिफॉल्ट यूज किया ना। डिफॉल्ट पूरी जावा में कहीं नहीं इस्तेमाल होगा, केवल स्विच केस के साथ ही इस्तेमाल होता है। तो लिखो इसके डेफिनेशन जरा। इट इज अ पार्ट ऑफ स्विच केस, इट इज अ पार्ट ऑफ स्विच केस that it is a part of switch case that execute its branch, part of switch case that execute its branch। कब इसकी ब्रांच एग्जीक्यूट होती है बताओ प्रांजल? हाँ वेरी गुड, जब कोई भी केस का लेबल मैच नहीं करता है। इट एग्जीक्यूट इट्स ब्रांच व्हेन नो केस लेबल, व्हेन execute its branch when no case label LABEL no case label match with the expression given in switch statement, match with the expression given in switch statement, given in switch statement। ठीक है, तरीका समझ में आया? अच्छा अब छोटा सा क्वेश्चन है, क्या डिफॉल्ट लिखना जरूरी है क्या? गेस करो क्या होता होगा तुम्हारे साथ। मिस क्या होगा इसमें? सुनो, यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल दिखा है। स्विच हमने लिख दिया x, हमने पहला केस बनाया, केस का नंबर दे दिया 1 और इसमें हमने लिख दिया ओके। ठीक है, ये फिर हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रेक। ये ब्रेक लगाने के बाद हमने नीचे यहाँ पे क्या किया? केस 2 SOPLN सॉरी, और हमने यहाँ पे लगा दिया क्या? ब्रेक। ब्रेक के बाद भी सेमीकोलन लगता है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे एक बना दिया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में भी कॉलन है, इसमें हमने कहा SOPLN में ओके। ऐसे हमने कुछ भी रैंडमली ये प्रिंट कर दिया। ठीक, अब ये बताओ अगर प्रोग्राम में x की वैल्यू 2 है तो क्या आउटपुट आएगा इसका? अब क्या प्रिंट क्या होगा मॉनिटर पे? सॉरी, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर 1 दे दिया तो ओके, और अगर हमने 5 दे दिया तो ओके। अच्छा, दो जगह ओके हो गया भाई। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने कह दिया बाय। चलो अब बताओ, ये तो अब क्या प्रिंट होगा? बाय। ये तो समझ में आ गया। अब लेकिन अगर हमने मान लो किसी ने कहा कि भाई हम ये हटा दे रहे हैं, हटा दिया। अब पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ही आया, तो क्या प्रोग्राम सही है अभी कि गलत हो गया? तो यहाँ पे सुनो, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। समझ में बात? प्रोग्राम अभी भी सही है, जावा के हिसाब से प्रोग्राम ये गलत नहीं है। तो यानी इन शॉर्ट डिफॉल्ट हमारा क्या हो गया? ऑप्शनल है। लिखो, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने डिफॉल्ट नहीं लिखा और हमने वैल्यू दे दी ये 5, तो अब इसका क्वेश्चन ये आ रहा है कि आउटपुट क्या आएगा ये बताओ। हाँ, तो हम लोग पेपर में बोर्ड में आया क्वेश्चन, ऐसा अगर कर दें और वैल्यू हम दे दें ऐसी जो है नहीं किसी केस के पास, तो आउटपुट बताओ, तो उसका आंसर लिखना था नो आउटपुट। ठीक है, तो उसी में एक चीज और लिखो जा, इट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट, यानी डिफॉल्ट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। इट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट, इट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है ना? चलो उसके बाद दूसरा लिखो जा। एक तो हमें समझ में आ गया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद अब एक चीज और सुना, अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखते हैं, मान लो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखते हैं तो कितने केस चल जाएंगे इस वाले प्रोग्राम में? 2। लेकिन लॉजिकली कोई एक ही केस चलना चाहिए था, तरीका तो यही सही था ना।
बट 2 चल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो जब अगर एक से ज्यादा केस चलेंगे तो हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको एक टर्म इस्तेमाल करेंगे, क्या? फॉल थ्रू, फॉल थ्रू। तो अब यहाँ पे ये बताओ जरा, फॉल थ्रू क्यों हो रहा है, बताओ किसकी वजह से फॉल थ्रू हो रहा है? ब्रेक। अगर ब्रेक हम हटा दे तो एक से ज्यादा केस चलते हैं और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फॉल थ्रू। तो लिख लो एक हेडिंग, फॉल थ्रू। हेडिंग डालो जरा, नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉल थ्रू, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। जब भी स्विच केस आए, जब भी स्विच केस आए इसको जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है? फॉल थ्रू में लिख लो execution of more than one case in switch statement, execution of more than one case in switch statement is called fall through, is called fall through। फुल स्टॉप के बाद लिख लेना क्यों होता है फॉल थ्रू, जैसा भी इन्होंने बताया। तो लिख लो इट हैपेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, it happens due to absence of break statement। अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तो ये फॉल थ्रू होगा। इट हैपेंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, समझ में आया? ठीक है। उसके बाद एक और लिखो ब्रेक, अगला लिखो जरा ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेक क्या करता है। नहीं, थोड़ा सा अभी आंसर सही नहीं आया, और बताओ भाई कोई। अभी हम ये पूछ रहे हैं, जो भी आ रहा हो दिमाग में, सही गलत मत। हाँ बताओ। हाँ, ये टेक द केस टू द एंड, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। जो ब्रेक होता है वो स्विच केस को टर्मिनेट करता है, यानी स्विच केस से बाहर निकालने का काम करता है ना। तो लिख लो यहाँ पे इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब प्रोग्राम को, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल outside the switch case block, it is used to transfer the control to outside the switch case block। switch case block का मतलब ये कर्ली ब्रेसेस हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक। समझ में आया? चलो ये तो क्लियर हो गया। अब एक दो क्वेश्चन तुम लोग करो, लिखो जाओ क्वेश्चन। राइट द आउटपुट, हमने, मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम लोग का काम। राइट द आउटपुट और इसके बाद ये नोट करो स्विच, कोई बोलेगा नहीं भाई, अपने अपने हिसाब से करना। राइट द आउटपुट के बाद ये लिखना है केस, नहीं ब्रेक नहीं लगाया है। हाँ, एक जगह लगाया, एक जगह नहीं लगाया। अब ये तुम लोग समझो कि आंसर क्या चेंज होगा, ठीक है। अब ये दिया है, ये स्विच केस है। अब वैल्यू क्या देखना है यहाँ पे, सी एच की वैल्यू, पहले में हमने बोल दिया सी एच की वैल्यू है 5, तो कोई बोलेगा नहीं, कॉपी पे लिखोगे अपने हिसाब से ना। और फिर हमने कहा इसकी वैल्यू है, सी एच की वैल्यू है
50, तो क्या आएगा? थर्ड आउटपुट है CH की वैल्यू है -5, तो क्या आउटपुट आएगा? और चौथे में हमने कहा CH की वैल्यू है 10, तो क्या आएगा? चलो पहले कॉपी पे लिख दो, फिर हम पूछेंगे, वो बताएगा। अलग अलग वैल्यू पे बताना है क्या प्रिंट करेगा। ये जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, ब्रेक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, या हमारी मर्जी होती है। ठीक है, करो। चालू हो गए? चलो चलो हम आंसर लिख रहे हैं, चेक करो। देखो स्विच CH की वैल्यू क्या दी हमने? 5, तो यहाँ पे 5 होगा ना। ये कौन से केस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा मॉनिटर पे? मॉनिटर पे लिख के आएगा 5, पहले लिख के आएगा क्या? 5, उसके बाद क्या? 10। अलग SOP ले रहे हैं तो अलग अलग लाइन पे आएगा, पहले का आंसर ही आएगा 5, 10 ऐसे। सही है। दूसरे केस में जब CH की वैल्यू 50 है तो क्या आएगा बोलो? क्या 50 नंबर का कोई केस बना है बोलो? तो किस पे आएगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या प्रिंट किया हमने? इनवैलिड। तो यहाँ पे आ गया इसमें इनवैलिड। ये इसका आंसर ये हो गया। ठीक है। ये अब -5 में यहाँ पे आएगा तो निगेटिव और इनवैलिड दो चीजें प्रिंट होगी। बिल्कुल सही है, निगेटिव एंड देन इनवैलिड। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू CH की दे दी क्या? 10, तो कौन से केस पे आएगा? 10, तो प्रिंट क्या करेगा? खाली 10, केवल खाली 10 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और लिखो आउटपुट का। एक और लिखो। इस बार हमने दे दिया स्विच क्या हो गया? स्विच के केस 1 कॉलन। अच्छा, हम लोग कॉलन के बाद चाहे तो हम लोग नीचे लिखने के बजाय हम बगल में भी लिख सकते हैं, वो भी अलाउड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? केस 1 में हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? A++। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट याद है कि नहीं? चलो ठीक है, इसको नीचे लिख देते A++ सेमीकोलन B-। फिर इसके बाद केस 2 पहले इसका इतना नोट कर लो, फिर आगे हम बताते हैं क्या करना है। ये प्लस, एक मिनट, अच्छा हम करेक्शन कर देते हैं। ये हमारा प्लस के है, प्लस के। ठीक है,
अब सुनना जरा ध्यान से, क्या हुआ बोलो। इसमें ये तो वैल्यूज है हमारी, ठीक। अब हम लोग ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है, पहले तुम लोग करो फिर हम बताएंगे। हमने यहाँ पे वैल्यू जो है k की वो दे दी 1, तो क्या आउटपुट आएगा। k की वैल्यू 2 दे दी तो क्या आउटपुट आएगा, और k की वैल्यू 3 दे दी तो क्या आउटपुट आएगा, निकालो। पहले तुम लोग निकालो फिर हम बताएंगे, ठीक है। और कोई बोलेगा नहीं भाई, अपने अपने हिसाब से निकालो, सही गलत जो भी आ रहा हो। कुछ क्वेश्चन में ना समझ में आ रहा हो तो बता देना। हो गए भाई, क्यों हो गए, कर लिए। हाँ चलो, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जो है, इसमें ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले ये बताओ, अगर k की वैल्यू है 1, हम यहाँ पे k प्लस प्लस लिख रहे हैं, तो इस समय k की वैल्यू क्या है, 1, सही है, ठीक। तो यहाँ पे इस समय यहाँ पे कितनी वैल्यू है इस k की, बोलो 1। हमने इसकी बात कर रहे हैं, k की वैल्यू 1 है ना। और जो स्विच में जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो उसी केस में जाता है ना, तो ये किस केस में जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू 1 ही थी ना, तो वो केस 1 में जाएगा। लेकिन आगे के लिए k क्या हो जाएगा, 2, बट वो जाएगा किस केस में, 1 में। अब वो 1 में गया, देखना ध्यान से, ये 1 में गया। अब a की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, नहीं भाई, यहाँ पे 2 है, लेकिन आगे के लिए क्या है, 3। प्रिंट तो आगे ही हो रही है, तो हम 3 बोल सकते हैं इसको। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3। b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई भाई, 3। b की वैल्यू 3 थी, पहले 3 थी, और आगे के लिए क्या हो गई, 2 हो गई। क्या वो बाहर आ जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे फॉल्स हो रहा है ना। अब किस केस पे आएगा, 2 पे।
जब 2 पे आएगा तो यहाँ पे ए भी क्या हो रहा है, देखो ए चेंज हो रहा है, एक और कम हो गया ए, अब ए कितना हो गया 2, और बी कितना हो गया 3, आगे के लिए बी क्या हो गया 3, डिफॉल्ट पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये डिफॉल्ट में ए कितनी वैल्यू बढ़ा रहा है 2, 2 बढ़ा रहा है ना, a इक्वल टू ए प्लस 2, 2 बढ़ा रहा है, तो a बढ़ के और कितना हो गया अभी 4, और b कितना हो गया 4 हो गया। अब इसके बाद खत्म हो गया पूरा, जब खत्म हो गया तो हमने यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा बोलो, a की वैल्यू 4, इसका आउटपुट जो आएगा 4, 4, b की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी 2, नहीं वे आगे के लिए 2 हो गई थी तो ये 2 आया। अब समझ में आया क्या, अब जब बाकी के दो करो इस तरह से होगा, करना है भाई, ठीक है। ये मत सोचना कि नहीं आ रहा है, नहीं ऐसा दिमाग में मत लाया करो, आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, नहीं समझ में आ रहा है। k की वैल्यू, इस बार k की वैल्यू में दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है 2, चलो करो, जिसको नहीं आ रहा तो 1 मिनट रुके फिर हम बताएंगे, बाकी जिनको आ गया वो तो एटलीस्ट ट्राई करें। दूसरे का बताओ भी आंसर, दिमाग लगाओ भाई, ये हम बार बार बोलते हैं कंप्यूटर है, हिंदी इंग्लिश नहीं है कि बाद में भी पढ़ लोगे, अगली बार थोड़ा और टफ होगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब चलो जा देखो, चलो जा प्रांजल बताओ क्या आया केस 2 में, के की वैल्यू 2 थी तब 3, 5 और 3, किसी ने ये वाला भी कर लिया क्या, तीसरा वाला, बताओ क्या आ रहा है, तुम बताओ क्या आ रहा है, 444, ये क्या है 444, तुम प्रांजल बताओ 454, चलो ये आ रहा है। और कोई आंसर आ रहा है किसी का, अब जरा ध्यान से सुनना, दोनों के आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले में जब केस की वैल्यू 2 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, सबसे बेटर होता है ना एक साइड में रफ कॉलम बना लो, उसमें चेंजेस करते जाओ तो प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये देखना ए बी है, ए बी की वैल्यू तो हमारे पास 2 और 3 थी पहले से, अब के की वैल्यू कितनी दे रहे हो तुम 2, के की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे कितनी लिखी है स्विच के अंदर बोलो 2 लिखिए ना, आगे कितनी मिलेगी के 3, बट यहाँ पे 2 है तो कौन से केस में जाएगा 2, केस 2 में जाएगा कि केस 3 में, ये कंफर्म करो, केस 2 में जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू लिखी होती है ब्रैकेट के अंदर उसी में जाता है, बाद में वो के बन जाएगा 3, तो केस 2 में जाएगा, तो ये वाली लाइनें नहीं चलेगी ना, ये तो नहीं चलेगी। केस 2 में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है, ए और बी, एक ए कम हो रहा है 1 हो गया, बी एक बढ़ रहा है 4 हो गया, इसके बाद ये चलेगा ना, ये ए को 2 बढ़ा रहा है तो ए बढ़ के क्या हो गया 3, और बी का क्या हो जाएगा भाई 5, और के कितना हो गया था आगे के लिए 3, यही तो था, तो अब आउटपुट जो आएगा वो 3, 5, 3, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। इसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, 2 आंसर आ रहे हैं, इसको जरा चेक करते हैं किसका सही है। के की वैल्यू कितनी ले रहे हैं इस बार बोलो 3, केस की वैल्यू 3 है, हम इसको हटा देते, ठीक है। सुनो सुनो इधर, केस की वैल्यू 3 है, यहाँ पे तो 3 है ना, इधर सुन लो, केस यहाँ पे तो 3 है, केस नंबर किस पे ये जाएगा 3 पे, लेकिन के आगे के लिए क्या हो जाएगा 4, तो के आगे के लिए तो 4 हो गया, केस 3 पे गया, केस 3 बना है क्या इसमें, तो कहाँ पे जाएगा डिफॉल्ट,
और डिफॉल्ट में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 2 बढ़ रही है, तो ए बढ़ के कितनी हो गई 4, और बी का क्या हुआ 4, और के तो 4 था, तो आंसर क्या आएगा भाई 4 4 4। ये हाँ बताओ, नहीं यहाँ पे यूज, यहाँ पे वैल्यू इसकी 4 या 3 है, ये आगे के लिए क्या हो गई 4, प्रिंट तो आगे हो रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे दिखेगा ना, तो यहाँ पे तो 4 दिखेगा। ठीक है, कुछ आउटपुट निकालने का आइडिया लगा। अब नोट वोट ना करो, इसी में हम एक छोटा चेंज कर रहे हैं और उसका आंसर वहीं कहीं पे अपने हिसाब से लिख लो। हम क्या कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ यही है। हमने क्या दिया प्लस प्लस के और फिर वैल्यूज हमारी यही है। अब जाए इनके तीनों के आंसर निकालो, कोई बोलेगा नहीं भाई। अब सबको आइडिया हो गया, अब सब सही निकलना चाहिए। चलो वहीं पे क्वेश्चन के साइड में लिख लो, बस एक ही लाइन में चेंज किया हमने, प्लस के, बाकी सब सही है। तो ये बताओ अब आंसर क्या आएगा कि जब K1 होगा, K2 होगा, K3 होगा तो क्या आंसर आएगा। K की वैल्यू ये दी है भाई, पहले 1 है तो बताओ क्या आएगा, फिर 2 है तो क्या आएगा। 3 क्वेश्चन है। लिख लो जो भी आ रहा है सही गलत, फिर हम बाकी बताएंगे। तीनों करने हैं भाई, तीनों करो। K1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा। उधर साइड में लिखिए वैल्यू, पहले क्वेश्चन में K1 था, हो गए क्या तीनों। कर लेने दो जा बाकी लोग को भी। हो गए, चलो जा आंसर देखें। इसमें आंसर जा चेक करना। अब जा 2 मिनट शांत रहना, सब लोग सुन लेना। हमने बोला कि जब भी ये क्वेश्चन ऐसा आता है आउटपुट का, एक बार फिर से सुनो, ये इसका आउटपुट का आता है तो इसमें लिख लो इसकी वैल्यू, जैसे ए की वैल्यू रफ कॉलम बना लो और इसको लिख लो ऐसे। अब इस बार के की वैल्यू क्या दे रही है हमने 1, तो इस समय बताओ केस यहाँ पे वैल्यू क्या है, इस समय वैल्यू मानी जाएगी क्या 2, तो ये किस केस में जाएगा केस 2, और केस 2 में जाएगा तो यहाँ पे ए और बी चेंज हो गए ना, यहाँ पे ए कितना हो जाएगा बढ़ के, के की वैल्यू कितनी यहाँ पे, एक मिनट ये था, और ये ए कम हो जाएगा ना, ये हो जाएगा क्या 1, और बी कितना हो जाएगा भाई 4, बी हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू को कितना बढ़ाएगा वो 2, ए को 2 बढ़ा देगा, कितनी हो जाएगी 3, और बी की वैल्यू एक और बढ़ेगी क्या 5, और के खुद था 1, के क्या हो गया था 2, तो अब मॉनिटर यहाँ पे क्या आउटपुट में आया बताओ 3,5,2, पहला आंसर ही आया। सही है, आ रहा पीछे कि नहीं, ठीक है चलो कम आ रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, तुम लोग ने अभी ज्वाइन किया तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद अब आ जाओ केस 2 में, जब के की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू क्या है 2। अब फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 3 हो गई, के की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। अब ये किस केस में जाएगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 4, और इसकी क्या हो गई 4 हो गई, तो आउटपुट आया इस बार 4,4,3। सही है, चलो प्रांजल बताओ लास्ट वाले में क्या लिखा, अभी नहीं हुआ, किसी ने लास्ट वाला सॉल्व किया तो बताओ पीछे 444, और कोई बताओ जिसका अगर आंसर अलग आ रहा हो तो बताओ सेम, किसी का आंसर अलग आ रहा हो तो बोलो, सबका सेम आ रहा है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखना वैल्यू इस बार के की कितनी दे रहे हैं हम लोग, के की वैल्यू दे रहे हैं 3, तो यहाँ पे क्या हो गया के
4। तो यानी k की वैल्यू तो अभी चेंज होके 4 हो गई ना, k तो 4 हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे गए, कौन से केस में जाओगे? डिफॉल्ट। 4 नंबर का कोई केस नहीं बना, तो हम जाएंगे डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में क्या होगा? a की वैल्यू 2 बढ़ गई ना, कितनी हो गई? a जो था 2 और 3 ये बढ़ के हो गया 4, और b क्या हो गया? 4, और यहाँ पे 4 4 4 बिल्कुल सही है। नोट कर लो जिसको नहीं आया था, या ठीक है क्वेश्चन तो नोट किया नहीं है, अपने हिसाब से नोट कर लो जैसे भी। समझ में आया भी सबको? ठीक है, चलो बस इतना ही कर लो।